हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिप्टो ब्यूरो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और साथ में दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो के इम्पोर्टेंट लिंक आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप किस तरीके से गाई नेट का जो नोड है उसको आप रन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको आना है यहाँ पे सिर्फ कीवी ब्राउज़र के अंदर। याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो आपका जो नोड है वो रन होगा सिर्फ और सिर्फ कीवी ब्राउज़र के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ना सबसे पहले आपको मैं एक लिंक दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इस लिंक को आप कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। जैसे ही आप विजिट करते हैं तो इस तरीके का आपका जो है इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, समझना है आपको सबसे पहले कि यहाँ पे ऊपर कोने के अंदर अगर आपका गिट का अकाउंट लॉगिन नहीं है तो आप गिट अकाउंट अपना लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपका गिट का अकाउंट लॉगिन है। जब आपका लॉगिन हो जाएगा उसके बाद ही आप इस लिंक को मतलब इस लिंक पे काम कर सकते हैं। तो देखिए, अब ध्यान से आपको समझना है कि जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इस लिंक पे आपको क्या करना है। देखिए, मेरी बात ध्यान से समझिए। पहली बात तो मैं एडिट करके दूंगा इस लिंक को, बट अगर आप एडिट नहीं कर पाए या आपका ये पेज एडिटर ओपन ना हो तो इस केस में आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पे ना सबसे ऊपर टॉप के अंदर github.com लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस .com को पहले यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं div। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर गलती हुई तो आपका जो एडिटर है गिटहब का वो ओपन नहीं होगा और विदाउट एडिटर हम नोड को रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गिट का अकाउंट लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पे यूआरएल में आपको .com की जगह div लिखना है और हम लोग यहाँ पे एंटर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करते हैं तो जो आपकी रिपोजिटरी है ना, गाई नेट वाली जो रिपोजिटरी है जिसके थ्रू मतलब नोड रन होगा, वो रिपोजिटरी आपकी ऑटोमेटिक आपका जो एडिटर है ना, गिटहब का जो एडिटर है उसके साथ वो कनेक्ट हो जाती है और आपकी वो जो रिपोजिटरी है वो वहाँ पे डिप्लॉय के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे इस तरीके से रिडायरेक्ट करता है तो आपको कुछ समय यहाँ पे वेट करना है। आपके डिपेंड ऑन दिस कि आपका इंटरनेट कैसा है। आपका जब अगर इंटरनेट सही है तो ये आपको ऑटोमेटिक आपके जो मतलब एडिटर है उसके ऊपर रिडायरेक्ट कर देता है। तो चलिए, मैं इसको एक दो बार रिफ़्रेश करता हूँ और उसको एडिटर पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो आपका इस तरीके से यहाँ पे ना आपका जो रिपोजिटरी का जो एडिटर है वो ओपन हो जाता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा आपका जो गाई नेट का जो रिपोजिटरी का कोड है वो ओपन हो जाता है। अब मेरे केस में देखिए, यहाँ पे ना नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे की साइड में ना यहाँ पे टर्मिनल जो है ओपन नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिया गया है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें क्या है, अपना जो एडिट मतलब नया एक टर्मिनल है उसको हमें ओपन करना है। तो देखिए, यहाँ पे यहाँ से क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ से जाते हैं ना, देखिए एक सेकंड, यहाँ से हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनल। तो यहाँ से हम लोग न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं लाइक इस तरीके से। और ये बता रहा है कंटिन्यू वर्किंग इन गिटहब कोड स्पेस। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले पे, ये जो हमारा ऊपर दिया गया है इस पे हम क्लिक करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये बता रहा है टर्न ऑन क्लाउड चेंज। तो ये अभी हमारा कुछ टाइम लेगा, लेकिन ये यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है ना उसको ये ऐड ऑन कर देगा। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर बता रहा है कि आप कौन से मतलब रैम के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे मतलब ऑन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 4 GB के साथ। तो 4 GB के साथ जब मैं करूँगा तो यहाँ पे ना ऑटोमेटिक मेरा कोड स्पेस को ये मतलब रीडायरेक्ट करके कोड स्पेस को ऑन कर देगा। देखिए इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे कुछ समय वेट करना है और हमारा कोड एडिटर ओपन हो जाएगा टर्मिनल के साथ। तो देखिए, हमारा जो कोड मतलब जो एडिटर है वो ओपन हो चुका है, नीचे हमारा टर्मिनल भी ओपन हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। याद रखिएगा, आपका इंटरनेट मतलब इंटरनेट की स्पीड जो है ना वो सही होनी चाहिए, तभी ये आपका जो है ओपन होगा, नहीं तो आपका ये पेज स्टक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वेट करते हैं। तो हमारा आई थिंक ये रीलोड के लिए बोल रहा है। चलिए मैं एक बार रीलोड कर देता हूँ इसे और मैं इसे ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। दोस्तों, 1 से 2 मिनट के अंदर हमारा यहाँ पे जो टर्मिनल है ना वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें मतलब इन लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको टाइप करना है क्लियर।
तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्लियर। अब मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया ना, तो ये जो भी मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था वो सब क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको ना यहाँ पे जो आपको करना है वो सब कोड मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे हमारे मतलब जो चैनल है उस पर लिख करके दूंगा। ऐसे जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाले कोड आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सभी को कॉपी करना है। सबसे पहला कोड को मैं कॉपी करता हूँ और पहले कोड को मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और एंटर पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपकी जो रिपोजिटरी है इसको यहाँ पे अपडेट करता है। चलिए जब तक हम लोग ये अपडेट करता है, हम लोग सेकंड जो हमारा कोड है उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो सेकंड हमारा जो कोड है उसके अंदर बताया गया है कि एक पैकेज है जिसको हमें इंस्टॉल करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पैकेज को सबसे पहले यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एक सेकंड, बस मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस। तो हमारी जो रिपोजिटरी है, देखिए हमारी रिपोजिटरी जो हमने अपडेट पे लगाई थी वो हो चुकी है ऑलरेडी। तो हम चलिए इस पैकेज को भी इंस्टॉल यहाँ पे कर लेते हैं और ये कुछ ही टाइम में इंस्टॉल हो जाता है। और अब यहाँ पे हम लोग जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया है इसको हम कॉन्फ़िगरेशन करवा देते हैं ताकि हमारा सिस्टम इसको रीड कर सके सही से। तो चलिए अब हम लोग इस कोड को भी यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर पे क्लिक करते हैं और हमारा ये देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें जो हमारी गाई नेट की नोड की जो फाइल है ना उसको हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी एंटर करते हैं और एंटर करते हैं और ये भी हमारा कुछ सेकंड लेगा, बट ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कुछ समय वेट करना है जिससे ये भी कंप्लीट हो सके। तो चलिए हम लोग कुछ समय वेट करते हैं, ताकि वैसे इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है दोस्तों, मतलब ये काफ़ी जल्दी मतलब जो है इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए हम लोग कुछ समय यहाँ पे वेट करते हैं। दोस्तों हमारा भी 1 मिनट के अंदर ये भी हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नेक्स्ट कमांड है, सोर्स के लिए है ये। तो ये जो कमांड है ना दोस्तों, तो ये आपको बेसिकली देखो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, आप इसको वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। अब एंटर पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो अगर ये कमांड हमारी सही है ना दोस्तों, तो ये क्या करेगा, इस कमांड को यहीं पे ही मतलब ओके कर देगा। अगर ये मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये इस कमांड को यहीं पे ही मतलब स्टॉप कर देगा और इसका एक एरर प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये दोबारा से मतलब कनेक्टिंग हो रहा है। तो चलिए मैं वेट करता हूँ और दोबारा से इसको कनेक्ट होने दे। कनेक्ट हुआ तो इस वजह से ना पेज मेरा रिफ्रेश हो गया, बट कोई इशू नहीं है। अभी जो जहाँ पे मैं था वहीं से ही मैं दोबारा अगेन इसको स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली जो मेरी लास्ट कमांड थी ना वो वाली मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखी थी। तो सबसे पहले मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ना, तो वैसे ही फिर मैं नेक्स्ट जो हमारी कमांड है उसको चलाता हूँ। तो ये बेसिकली फर्स्ट टाइम में जब इंस्टॉल होता है ना, मतलब डाउनलोड होता है, तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम लेता है। बाकी जब आप नेक्स्ट टाइम करते हो तो ये जल्दी हो जाता है। तो इसके बाद आपका ये कंप्लीट होने के बाद आप हमने जो नेक्स्ट कमांड की थी ना बेस वाली, वो लोग हम चलाते हैं सोर्स की। तो हमारी ये भी कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है ना दोस्तों, वो यहाँ पे है गाई नेट इंट। इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो नोड है ना दोस्तों, वो मतलब नोड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी एक्टिव हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग इस पर भी क्लिक करते हैं और हमारी जितनी भी नोड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी मतलब वेरीफाई करेगा उनको और उनको एक्टिव कर देगा। तो बेसिकली जो भी प्रॉपर्टी को अपडेट चाहिए या डाउनलोड चाहिए, ये बेसिकली उसको कंप्लीट कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट 1 मिनट लगता है इसे कंप्लीट होने में। तो इसको कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ जनरेट करता है पॉपअप, बट हमें कोई इशू नहीं है, हम पॉपअप को मतलब आप कट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है तो हम लोग फिर आगे इसको समझते हैं हमें क्या करना है। कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ पे हमारे नोड जो है ना, हमारा गाई नेट का नोड, उसे हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए इस स्टार्ट वाली कमांड को हम कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ना समझना होगा कि जो स्टार्ट वाली कमांड है ना, इसको हम लोग टाइप करेंगे इस तरीके से और हम लोग एंटर पे क्लिक करते हैं। तो हमारा ना यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ भी आएगा यहाँ पे, 1 सेकंड में पॉपअप आ रहा है। इसको कट कर देता हूँ यहाँ से ताकि आप लोगों को अच्छे से शो हो सके कि हमारा नोड यहाँ पे मतलब स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं, या फिर आपका कोई एरर तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए जब ये स्टार्ट होता है ना दोस्तों, तो ये आपके पूरे सिस्टम को वेरीफाई करता है और ये यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देता है। तो जब ये स्टार्ट हो जाता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका स्टार्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल आपके केस में स्टार्ट नहीं होता, तो आपको क्या करना है, जो हमने स्टार्ट वाली कमांड यूज़ करी थी ना, उसकी जगह आपको क्या करना है, देखिए ये जो हमारी स्टार्ट वाली कमांड थी ना दोस्तों, इस कमांड की जगह लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए, लास्ट में आपको यहाँ पे स्टॉप टाइप करना है, स्टॉप। जैसे आप स्टॉप टाइप करेंगे तो आपको वो स्टॉप हो जाता है। बट अभी हमें क्या करना है, हमारे नोड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमें डिवाइस आईडी और नोड आईडी चाहिए जिसको हम वेरीफाई करके हमारे रोल को ग्रैब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको टाइप करना है, बेसिकली टाइप क्या करना है, मैं आपको ये लास्ट वाली कमांड भी प्रोवाइड कर दूंगा, गाई नेट इन्फो।
तो हम गाई नेट इन्फो पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे इसको इस लास्ट वाली कमांड को में हम लोग पेस्ट करते हैं और एंटर पे क्लिक करते हैं। तो हमारी देखिए यहाँ पे ना डिवाइस की आईडी और साथ में नोड की आईडी यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे आपकी इतना इतना काम हो गया, बस आपका काम हो चुका है, मतलब 80% आपका काम हो गया है। अब आपको यहाँ पे मतलब कुछ नहीं करना है, आपका चाहे नोड बंद हो या कुछ भी हो, डजन नॉट मैटर। यहाँ पे शो हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक स्क्रीनशॉट लेना है इसका, जिससे हम इस आईडी को यहाँ पे कॉपी कर सकें। तो अब बेसिकली यहाँ पे जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, तो आपको बहुत ध्यान से लेना है स्क्रीनशॉट, ताकि आप उस स्क्रीनशॉट में से मतलब चीज़ों को कॉपी कर सकें। अगर आप कॉपी मतलब नहीं कर पाते हैं ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के लिए दोस्तों आपको आना है सीधा अपने गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर आने के बाद आपको ना दोस्तों आपको अपना जो आपने स्क्रीनशॉट था उसको आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से। जब आप सेलेक्ट कर देते हैं ना यहाँ पे, तो बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, एक सेकंड इसको मैं ऊपर करता हूँ ताकि हम बेसिकली इसको सही से मतलब कॉपी कर सकें। तो हम लोग इसको इस तरीके से जूम करते हैं और यहाँ पे ना हमारा जो भी यहाँ पे नोड की आईडी थी, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हम चलते हैं वापस हमारे कीवी ब्राउज़र के अंदर, और कीवी ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद ना जो हमारा बेसिकली जहाँ पे हमें नोड को वेरीफाई करना है, उसको हम वेबसाइट को खोल लेते हैं यहाँ पे। तो ये वेबसाइट का लिंक भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप जब इस गाई नोड की वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो यहाँ पे ना मैं अपना एक जो नोड है ना मेरा, वो मैं ऑलरेडी कल रात को ऐड कर चुका था। अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे अपना दूसरा जो नोड मैंने अभी आपके सामने रन किया है एट अ टाइम, उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले थ्री लाइन पे क्लिक करना और अपना कनेक्ट मतलब जो वॉलेट है उसको कनेक्ट कर लेना। आपका मेटामास्क जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं मेटामास्क को कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेटामास्क कनेक्ट हो चुका है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कल रात को जो मैंने नोड चलाया था वो मेरा अभी मतलब रनिंग में है बेसिकली। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ना देखिए आपको यहाँ पे अपना मेटामास्क कनेक्ट किया, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड नोड के ऊपर। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या आपसे मांग रहा है, यहाँ पे मांग रहा है एंटर योर नोड आईडी। तो हमने जो अभी कॉपी किया है ना, उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब एंटर हमारी डिवाइस आईडी मांग रहा है, तो हमारी जो डिवाइस की आईडी है हम इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं इस पर टैप करता हूँ और इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो एक सेकंड रुकिए, ये अभी ब्राउज़र पे जब हम एकदम से रिडायरेक्ट करते हैं तो वो बेसिकली एकदम से रिस्पांस नहीं करता है। तो हमारा इतना काम हो चुका, अब हमें वेरीफाई मतलब इस पर रिफ्रेश पे क्लिक करना है, और देखिए हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल आ चुका है। जब आपका यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाए दैट्स मीन कि आपका काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस हमें क्लिक करना है ज्वाइन के ऊपर। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके एक मेटामास्क के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी। याद रखिएगा मेटामास्क के ऊपर एक रिक्वेस्ट जाती है, साइनिंग रिक्वेस्ट। देखिए अभी मेरा मतलब ब्राउज़र में मेटामास्क ऑटोमेटिक ओपन नहीं हुआ, बट हम लोग देखेंगे तो नीचे एक मेटामास्क में पॉपअप आ रखा है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और जो हमारी साइनिंग की रिक्वेस्ट आ रखी है ना यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ से अप्रूव कर देते हैं। तो देखिए साइनिंग की रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैंने इसको अप्रूव किया, और यहाँ पे आने के बाद वापस देखूंगा तो मेरा यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल ऐड हो चुके हैं 2 नोड। पहले मेरा 1 नोड था, अब मेरे 2 नोड वर्किंग में हैं। तो अब देखिए अब इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, इसके गैलेक्सी में जाना और रोल को क्लेम करना है। आपका मतलब विद इन 1 सेकंड में आपका रोल जो है क्लेम हो जाएगा। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इनका मेन कैरेक्टर्स के ऊपर ना 3 कैंपेन लाइव हैं, जिसमें से मतलब 2 कैंपेन ओवर हो चुके हैं। अभी जो है सीजन 2 का कैंपेन चल रहा है, ये लोग आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस पे इसी के अंदर हमें एंटर करना है, तो हम इसी पे चलते हैं। नीचे को आता हूँ ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है एक नोड का कैंपेन जिसको हमें वेरीफाई यहाँ पे करना है। तो चलिए हम लोग इसमें एंटर करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दिया गया है हमारा अर्ली नोड, ये लोग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना अर्ली नोड। तो हमें बेसिकली इसी कैंपेन के अंदर एंटर करना है। वैसे मैं कल रात को इसको कंप्लीट कर चुका हूँ, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मतलब बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे ना बेसिकली हम मेरा मतलब ऑलरेडी ग्रीन आ रहा है यहाँ पे टिक, तो आप लोगों का ना यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप लोगों को बस एक बार क्लिक करना है और आपका ये वेरीफाई हो जाएगा आपका रोल। अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना 758 लोगों ने इस रोल को क्लेम किया है। तो ज़्यादा यूज़र नहीं है, आप लोग बिल्कुल आराम से इसको सिंपल से मतलब इस जो रोल है इसको क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे आपने रोल क्लेम कर लिया, आपको पॉइंट मिल गए, उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं ना, जितने भी यहाँ पे कैंपेन लाइव हैं, ये सभी के सभी ना आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको क्या बेनिफिट है इसका वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना इस समय मेरे पॉइंट कितने हैं। यहाँ पे मेरे पॉइंट्स मेरे मतलब मेरे टोटल पॉइंट है यहाँ पे
616 और मेरी रैंक चल रही है यहाँ पे 124 नंबर पे। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए आपको ना सिस्टम समझना होगा। सबसे पहले हम चलते हैं लीडर बोर्ड के अंदर। अब यहाँ पे ना आपको टॉप 999 मतलब 1000 यूज़र के आपको ना अंदर में रहना है, तभी आपको एयर ड्रॉप के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पे ना दो तरीके के लीडर बोर्ड दिए गए हैं, एक तो गाई नेट का इनका जो सीज़न 2 है उसका और सीज़न 1 है उसका। तो देखिए पहला जो मतलब सीज़न 1 था उसके अंदर मेरी रैंक थी यहाँ पे 666 जो मेरी रैंक थी, टॉप 1000 के अंदर था मैं। तो मतलब मैं फर्स्ट सीज़न के लिए एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हूँ, जिसका मुझे एयर ड्रॉप इनका मेन नेट आने पे मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए सीज़न 2 के अंदर अभी मेरी जो लाइव आप लोग देख रहे हैं ना कि मेरी जो लाइव अभी चल रही है, मतलब जो रैंक है मेरी वो चल रही है यहाँ पे 635 की जो रैंक है वो चल रही है, और मेरे टोटल पॉइंट हैं यहाँ पे 190 पॉइंट है मेरे टोटल। तो आपको क्या करना है, आपको ना टॉप है ना जो आपका टॉप 999 के अंदर आना है। आपको जैसे ही आप अंदर आते हैं ना तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक टास्क और है जो आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही आप टॉप मतलब 1000 लोगों के अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए नीचे हमारा ना एक कैंपेन और दिया गया है। चलिए मैं उसको भी यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट कर देता हूँ, जिससे आपको उसका भी पता चल सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसी के बेस पे ही आपको एयर ड्रॉप यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना एक USDT का कैंपेन चल रहा है, जिसके अंदर आपके पास ये रोल होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले जो नीचे वाला टास्क है ना दोस्तों, मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं टॉप के अंदर हूँ? तो ये बता रहा है कि अभी आप नहीं हो। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं टॉप 99 में हूँ या फिर नहीं हूँ। तो यहाँ पे ना ये वाला रोल मेरे हिसाब में तो दोस्तों एक्चुअली में ना 31 जुलाई के बाद क्लेम होगा, क्योंकि इस पर हम जाते हैं ना वेंगार्ड 5 के ऊपर। तो यहाँ पे ना देखिए यहाँ पे इन लोगों ने साफ साफ लिखा भी है कि मतलब लीडर बोर्ड के अंदर ना आपके मतलब S2 पॉइंट में मतलब सीज़न 2 के पॉइंट में आपका जो है ना लीडर बोर्ड के अंदर जो है टॉप 1000 के अंदर होना चाहिए। और ये स्नैपशॉट होगा इनका 31 जुलाई को। तो अब यहाँ पे जब स्नैपशॉट होगा तो आपकी यहाँ पे ना ऑटोमेटिक रैंक जो है इंक्रीज हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इनकी टोटल फंडिंग की, कि इनकी जो मतलब एयर ड्रॉप है, आपको पता चल गया कि एयर ड्रॉप के लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो। इसके गैलेक्सी के सारे टास्क करने के बाद आप एलिजिबल हो सकते हो। बट अब हम लोग बात करते हैं इनकी टोटल फंडिंग की। जो टोटल फंडिंग है यहाँ पे 10 मिलियन की इनके पास टोटल फंडिंग है, जिसका इन्होंने एक ही राउंड मतलब किया था। और ये फंड रेज इनका काफ़ी बड़ी मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनकी तरफ से है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग क्लिक करते हैं, अगर इनके टोटल 7 इन्वेस्टर हैं, 7 इन्वेस्टर को हम चेक करते हैं लिस्ट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्चुअली में इनके पास काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो भूल कर भी आप लोग मिस मत कीजिएगा दोस्तों। और रही बात जो हमारे मतलब जितने भी हमारे कोड्स हैं जो जिससे आपको नोड को रन करना है, और जो भी आपका गिटहब का लिंक है, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है, वो सभी के सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज़रूर जा कर के कमेंट कीजिएगा, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। सभी इंपॉर्टेंट लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप वहां से सभी लिंक को विजिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आने वाले सभी फ्री एयर ड्रॉप के नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ।